क्या आपको पता है कि दुनिया भर में करीब 80 देशों में 750 अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। जर्मनी में 100 से अधिक, जापान में 120 और दक्षिण कोरिया में 73 ठिकानों की मेजबानी करने के बावजूद अमेरिका कभी भी भारतीय क्षेत्र में एक भी मिलिट्री बेस स्टैब्लिश नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा क्या है कि भारत ने कभी भी मिलिट्री बेस बनाए जाने की इजाजत ही नहीं दी? आइए जानते हैं क्यों। आज़ादी की लड़ाई और अंग्रेजों के 200 साल के शासन ने हमें सिखाया कभी विदेशी सैनिकों को अंदर मत आने देना। नेहरू के समय से लेकर मोदी तक हमारे यहाँ सारे गवर्नमेंट ने एक अडिग रुख अपनाया है। नीति बिल्कुल साफ है, साझेदारी, समझौते या भू राजनीतिक दबावों के बावजूद भारतीय धरती पर कोई विदेशी सैनिक प्रवेश नहीं करेगा। जून 2025 में कतर के अल उदीद बेस पर ईरान द्वारा किए गए हालिया मिसाइल हमलों ने विदेशी सैन्य संपत्तियों की मेजबानी के जोखिमों को स्पष्ट रूप से दर्शाया। कतर, हालांकि अमेरिका ईरान संघर्ष में शामिल नहीं था, लेकिन वह केवल इस आधार पर निशाना बन गया कि उसने क्या मेजबानी की है। भारत के अपने पास परमाणु, विशाल सेना, उन्नत साइबर और स्पेस क्षमताएं हैं, तो हमें किसकी रक्षा कवच चाहिए? कुछ देश जैसे ताजिकिस्तान, मॉरिशस और भूटान में भारत की अपनी सैन्य उपस्थिति बरकरार है, लेकिन इन देशों में हमारी नीति आपसी सहमति और सहयोग के माध्यम से संचालित होती है, न कि किसी भी प्रकार के प्रभुत्व यानी डोमिनेंस से। भारत अमेरिका के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व रहता है, यहाँ तक कि लेमोआ जैसे लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट को भी मेंटेन रखता है। परंतु इन सब के बाद भी भारत ने अमेरिका को कहीं भी मिलिट्री बेस स्टैब्लिश करने की अनुमति नहीं दी है। यह सैद्धांतिक रुख भारत की डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स को बनाए रखता है, जिससे वह अपनी संप्रभुता से समझौता किए बिना या दूसरों के संघर्षों में प्रॉक्सी बने बिना रशिया, अमेरिका, चीन और अन्य शक्तियों के साथ एक साथ जुड़ सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।